सूरज रोटा व्रत की कहानी। दो माँ बेटी थी। वे सूरज भगवान को व्रत करती। एक दिन माँ बेटी ने बोली, मैं बाहर न जाके आऊँ, तू 2 रोटा बना लिए। बेटी 2 रोटा बना लिया। एक जोगी भिक्षा मांगना आयो तो बेटी माँ के रोटा में से टुकड़ो तोड़कर जोगी ने दे दियो। माँ बाहर से आई, बोली मेरो रोटो दे। बेटी बोली, एक जोगी भिक्षा मांगना आयो थो, सो मैं ई में से थोड़ो टुकड़ो तोड़कर भी न दे दियो। यह सुनता ही माँ बेटी के गले पड़ गई और सारा दिन कहने लगी, घी रोटी दे, रोटी माँ की कोड़ दे, वो ही सागी रोटी दे, और बावली हो गई। सारे दिन यही बोलती थी। जना सब कोई बोला कि ये बावली हो गई, इन अंधेरी कोठरी में बंद कर दो। बेटी का पीर में और कोई नहीं थो। जब वह सूरज भगवान ने बोली कि थे मना पीर बासो दिखाओ। सूरज भगवान बोला कि ठीक है, मैं तना सवा पहर को पीर दिखाऊंगा। पीछे जंगल में शहर बस गयो और माँ बाप भाई भतीजा धन दौलत सब हो गया। सवा पहर होने लाग्यो तो बेटी बोली कि अभी मेरो मन भरो को नहीं। सूरज भगवान बोला कि अब तो अठे से चालनो पड़सी। पीछे बे लोग वठे से चाल्या। थोड़ी दूर गया, बेटी बोली कि मैं मेरी जूती भूल कर आ गई। सूरज भगवान बोले कि अब वठे कुछ भी कोनी, पन वह मानी कोनी। जाकर देखा तो और कुछ कोनी थो, गाछ के नीचे सिर्फ जूती पड़ी है। पीछे वह बठे से जूती लेकर चलने लगी तो भगवान ने बोली कि थे मैंने सब कुछ दियो, मेरी बूढ़ी बावली माँ है, बिना भी ठीक कर दो। भगवान बोला ठीक है, बिना ठीक कर दिया। और बिना बहुत भाई भतीजा धन दौलत सब कुछ अंधन का भंडार भर दिया। हे सूरज भगवान, जिसो बिना दियो सबने दियो, कहता सुनता हुकारा भरता अपना सारा परिवार ने दियो। सूर्य भगवान की जय। इसके बाद बिंदायक जी की कहानी कहते हैं। बिंदायक जी की कहानी। एक दिन बिंदायक जी को मेलो लगो। सब कोई मेला में जा रहा था। एक छोटी सी छोरी थी जिसकी आपकी माँ ने बोली कि मैं भी मेला में जाऊंगी। माँ बोली वहाँ बहुत भीड़ है, कहीं दब जाएगी, लेकिन छोरी जिद कर ली, मैं तो जाऊंगी। जना माँ उन्हें 2 चूरमा का लाडू और घंटी में जल दियो। बोली कि एक लड्डू गणेश जी ने खिलाकर पानी पिला दिए, दूसरों तू खा लिए। छोरी मेला में चली गई। सब कोई मेलो देखकर पाछा आ गया। छोरी ने बोलिया घरा चाल। छोरी बोली कि मैं तो गणेश जी ने लड्डू खिलाए बिना को नहीं जाऊं। गणेश जी के आगे बैठ गई और कहती गई, एक लाडू तुझको, एक लाडू मुझको। सारी रात यहीं बीत गई। गणेश जी सोचा, अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये घर नहीं जाएगी। सो छोटो सो रूप धरकर आया और छोरी से लड्डू लेकर खाया और पानी पी लिया और बोलिया कि कुछ मांग। छोरी बोली कि मना मांगनो को नहीं आवा। बिंदायक जी बोले कि जैसो आवा भैया ही मांग ले। छोरी बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल, 84 दिया, हाथी हंसे, बांदी पसे, खूटी हार, सेज भरता, रुंझुन बैल, इतनो मांगू हूँ। बिंदायक जी बोला, छोरी दिखत छोटी सी है, पर बहुत मांग लियो, लेकिन जहाँ तेरा अइया ही हो जासी। छोरी ने सब कुछ मिल गयो। रुंझुन बैल में बैठकर सारो सामान लेकर छोरी आपके घर आ गई। माँ बोली, सब कोई मेले में से आ गया, तू इतनी देर कहीं करी। छोरी बोली, सब कोई तो मेलो देख कर आ गया, मैं तो बिंदायक जी ने चूरमो खिलाकर जल प्याकर आई हूँ। बिंदायक जी मेरे ऊपर राजी हो गया और मैंने इतनो धन सब चीज़ा दी है। उन्ना की माँ और दुनिया देखती रह गई। सब कोई बिंदायक जी की बहुत मानता करने लग गया। हे बिंदायक जी महाराज, जिसो भी छोरी ने दियो बिसो सब ने दियो, कहता सुनता हुकारा भरता अपना सारा परिवार ने दियो। बिंदायक जी की जय।